जो करेक्ट करें उसको आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप करते जाएं। तो चलते हैं आज की फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। नंबर 1 इज आई एम टाइपिंग। आई एम टाइपिंग, ठीक है। हमने देखना है कि इधर नेक्स्ट पे हमारे पास देखें नाउ लिखा हुआ है, तो ये नाउ के मुताबिक हमारा जो टाइपिंग है वो करेक्ट है। इसमें प्रेपोजिशंस की एक मिस्टेक है, दैट इज ऑन माई कीबोर्ड। तो यहाँ जब आप कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होंगे तो आपने प्रेपोजिशन यूज करनी है ऑन। नंबर 2 है इफ आई हैड नोन। अब आपने जब इफ कंडीशन देखी उसमें आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन को ध्यान में रखना है। इफ आई हैड टेकन about the traffic, if I had known about the traffic I would left। अब देखिए यहाँ पर आपने कंडीशन यूज की है थर्ड, तो यहाँ अगर आप न्यू यूज करते तो फिर आपने वुड लीव यूज करना था। तो अब हम इसको रखते हैं, जल्दी निकलते हैं, और आई वुड हैव लेफ्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे आई वुड हैव लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हैव, फिर हमारा ये ठीक हो जाएगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन बन गई। नेक्स्ट वन इज देयर दैट इज थर्ड, इफ दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस दे माइट हैव फिक्स द प्रॉब्लम। अब ये माइट हैव प्रेजेंट भी यूज हो सकता है। तो जो इसकी सेकंड क्लास है, दैट इज जो कंडीशन क्लास है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ दे हैड, ठीक है। यहाँ पर आ गया हैड यूज करने के बाद हम ये आगे यूज कर सकते हैं माइट हैव फिक्स्ड, तो ये यहाँ करेक्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नंबर 4 में है। नंबर 4 में हमारे पास है शी हैड ऑलरेडी क्लीन द हाउस। अब यहाँ पर शी हैड ऑलरेडी क्लीन द हाउस, ये हैड और इसके बाद क्लीन भी आपका करेक्ट है। आगे चल के बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यहाँ पर हम आने से पहले, गेस्ट के आने से पहले अराइव, ये पास्ट इंडेफिनिट है और वो पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट में देखिए ही स्टडीज, बिल्कुल ठीक है, हार्डली फॉर हिज एग्जाम। तो यहाँ पर स्टडीज आपका ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन यहाँ हम हार्डली यूज नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर यूज करना है हार्ड। ही स्टडीज हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हार्डली का था मुश्किल। नेक्स्ट नंबर 6 में द डॉग बार्क्स, बिल्कुल ठीक है, एट द मेलमैन ऑन एवरी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रेपोजिशन आपने याद रखनी कि जब आप एवरी नेक्स्ट यूज करेंगे, ईच और उसके साथ टाइम मेंशन करेंगे तो वहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। मेलमैन एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट में आपके पास है जी नंबर 7, शी वॉक्स फॉर वर्क एवरी डे। यस, ये भी आपका वॉक्स ठीक है। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन रॉन्ग है, वी हैव टू यूज शी वॉक, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मैंने दोनों मिक्स कर दी थी क्योंकि आपने प्रेपोजिशंस भी स्टडी कर ली हैं और वर्ब भी स्टडी कर लिया हुआ है, तो इसलिए दोनों को आप देखते हुए आगे चलें, ठीक है। नंबर 9 में देखते हैं इफ वी हैड बुक्ड द टिकट्स अर्लियर, वी, अगर हमने ये टिकट्स अर्लियर बुक कर ली होती, तो ये अगर हम इसको रखते हैं थर्ड कंडीशन में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाना था यस, हम यहाँ पर वुड हैव यूज कर रहे थे, ठीक है। तो वी वुड हैव, यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब के साथ परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा, वी वुड हैव गॉट बेटर सीट्स। नंबर 10 करें करेक्ट, दे प्ले सॉकर ऑन एवरी वीकेंड, दे प्ले सॉकर एवरी वीकेंड, यहाँ पर भी आपने प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। नंबर 11, द आर्टिस्ट पेंट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द कैनवस। अब यहाँ पर पेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक आ गई है, अब ये कहाँ पर हम यूज करेंगे, ऑन द कैनवस, ये प्लेस आ गई तो उसने उसके ऊपर पेंट किया। नंबर 12 में देखें, आई ड्रिंक कॉफी ऑन एवरी मॉर्निंग टू वेक अप, यहाँ पर भी आपने ऑन यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपके पास एवरी आ चुका हुआ है, सो नो प्रेपोजिशंस ओवर हियर। नेक्स्ट में देखें 13 में आई टाइप्ड ऑन माई कीबोर्ड। अब यहाँ पर ऑन करेक्ट है, कीबोर्ड अर्लियर यस्टरडे है, तो यहाँ पर टाइप ऑन माई कीबोर्ड, ठीक है। तो अर्लियर लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमने एडवर्ब यूज किया हुआ है, यहाँ तो अर्लियर को ख़त्म कर दें, ये वाला फिनिश कर दें। अगर अपने अर्लियर को रखना है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आई हैड यूज करोगे, फिर परफेक्ट यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हैड आ गया, I had typed on my keyboard
अर्लियर यस्टरडे। अदरवाइज आई टाइप लिखना है तो फिर आप अर्लियर को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 14 में देखें, द सन रोज इन द ईस्ट अब एंड सेट इन वेस्ट एवरी डे। अब यहाँ पर रोजाना की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइजेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा राइजेस। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स, यहाँ पर भी आप ऐसे यूज करो दिस वन। 15 में है, दे वर वॉक टू डू देयर वर्क यस्टरडे। अब यहाँ पर दे वर वॉकिंग आ सकता है या वर लिखेंगे तो उसे क्रॉस कर देंगे, दे वॉक्ड टू देयर वर्क यस्टरडे। जी ध्यान से रीड करें और टाइप करें जो करेक्शन में आ रही है, और इसमें प्रेपोजिशंस और वर्ब दोनों को ज़हन में रखें। ठीक है, नंबर 17 में देखते हैं जी, द टीचर एक्सप्लेन्स। टीचर सिंगुलर नाउन है, एक्सप्लेन इसके साथ यूज हो सकता है। द लेसन टू द स्टूडेंट यस्टरडे। अब यहाँ पर हम इस यस्टरडे को देखते हुए, एडवर्ब को देखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन यूज करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन यूज होगा। ठीक है, दे प्ले सॉकर लास्ट वीकेंड। अब देखें यहाँ पर प्रेपोजिशन कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक आ गई है, तो इन दोनों को आपने देखते जाना है कि किस में प्रॉब्लम में प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम है या दूसरी प्रॉब्लम है। नंबर 19 में है, द आर्टिस्ट पेंट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द कैनवस यस्टरडे। अब यहाँ पर हमने यूज करना है, पेंट्स भी नहीं यूज करना, तो यहाँ पर आ जाएगा पेंटेड, पास को देखते हुए। आगे हमारे पास यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 20 में, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बिल्कुल इजी है, इसमें मैंने टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, तो टाइम मेंशन नहीं है तो फिर भी हम इसको द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। 21 है, आई ड्रैंक कॉफी ऑन दिस मॉर्निंग टू वेक अप। ठीक है, आई इन दिस, ऑन इन दिस आएगा, यहाँ पर प्रेपोजिशंस लगेगी इन दिस मॉर्निंग, इन नहीं लगनी। आई ड्रैंक कॉफी इन दिस मॉर्निंग टू वेक अप। दिस मॉर्निंग हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन आपकी यूज नहीं होगी। ठीक है, ये यूज नहीं होगी। आई ड्रैंक कॉफी दिस मॉर्निंग टू वेक अप, इस सुबह मैंने कॉफी पी। ठीक है, नो प्रेपोजिशंस, यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी जी। यहाँ पर दिस नेक्स्ट आ जाए लास्ट, तो वहाँ पर अपने टाइम के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी। नेक्स्ट देखें 22 है, आई विल फोन टू माई फ्रेंड लेटर टुडे। तो आज मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया है, लेटर किया है या करूँगा लेटर बाद में। आई विल फोन टू माई फ्रेंड, आई फोन्ड। ठीक है, आई हैव यहाँ पर आप यूज़ करें, आई हैव फोन्ड। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को आज बाद में फ़ोन किया है, तो यहाँ पर आप आई हैव फोन टू माई फ्रेंड लेटर, बाद में टुडे, आज मैंने अपने, यानी आज मैंने ये काम किया, तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वी प्लेड द मैच टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो है, तो यहाँ तो यस्टरडे लिखें इसको काट कर, यहाँ पर आप यस्टरडे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस्टरडे, तो मैं यस्टरडे भी कर देता हूँ, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यस्टरडे को रखें और यहाँ पर टुमारो को रखें और वी शैल प्ले कर दें। 24 है, ही स्टडी हार्ड। ये तो कभी हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम स्टडी को रखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम करेंगे ही विल, यस, तो यहाँ पर आ जाएगा ही विल, यस, ही विल स्टडी हार्ड फॉर हिज एग्जाम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट में है जी, वी इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एज फैमिली ड्यूरिंग आवर अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब यहाँ पर फ्यूचर दे रहा है, आने वाला, तो यहाँ पर बस जस्ट आप शैल लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शैल आ जाएगा, ये यहाँ पर ऐड करें तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26, इफ वी हैड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट वी, यस। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हमने पैसे लगाए होते, थर्ड कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर आपका वी वुड हैव, तो यहाँ पर आप वुड यूज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वुड हैव लिखा और ये आपकी थर्ड कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मसूद। आपकी जितने भी लेक्चर चल रहे हैं MD-CAT के, उसके मुताबिक ये वर्कशीट्स आपको मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। इसको, ये स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम में आप मार्क कर सकते हो, करेक्शन को साथ साथ देख सकते हो, फिर उसके बाद ऑप्शन भी आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, 27 देखते थे, डॉग बार्क्ड। इसमें प्रेपोजिशन बिल्कुल ठीक है, बार्क ऐड भी यूज होगा, बार्क भी आ गया, एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ,
तो नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो कुत्ता भागेगा, तो यहाँ पर लास्ट वीक हम यहाँ इसको अगर बाग को करना है तो नेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट अगर रखना है तो फिर हम उसको फ्यूचर कर देंगे, तो यहाँ पर लास्ट वीक सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है जी 28, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट टुमारो। टुमारो हम कहते हैं, अब हम रख लेते हैं, तो टुमारो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा द टीचर, यस यहाँ पर अब विल यूज कर लेंगे। ओके, तो एक्सप्लेन यूज होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये द टीचर विल एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन यूज नहीं करेंगे। 29 है द आर्टिस्ट हैड पेंटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द कैनवस टुमारो, यस, तो यहाँ पर हैड भी गया, पेंटेड भी आपका गया, तो यहाँ पर विल यूज कर लें, यस विल पेंट। नेक्स्ट है नंबर 30, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, यस आई विल ड्रिंक कॉफी, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग विद यू इन द कॉफी, तो आई विल ड्रिंक कॉफी टुमारो मॉर्निंग लिखा हुआ विद यू इन द ऑफिस, तो दिस इज विल भी ठीक है, ड्रिंक भी ठीक है और टुमारो को भी ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे ही रहने नहीं करेक्ट करते। आपने ये भी देखना है कि अगर आपके इंडिकेटर सारे पूरे हैं तो वो करेक्ट भी है। We enjoy spending time together as a family on vacation। अब यहाँ पर हमने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया हुआ, ऑन वेकेशन करते हैं, हमने किया तो यहाँ पर हम लिखा, यहाँ पर हम कर दिया enjoyed, ठीक है, यहाँ पर enjoyed आ गया। We enjoyed spending time together as family on vacation। छुट्टियों में हमने यहाँ पर भी s नहीं यूज़ करना, और इसकी प्रेपोजिशन भी आपकी यहाँ पर करेक्ट है, और यहाँ पर जो है s भी यूज़ नहीं होगा। If you heat ice, it will melt। Yes, ये अब यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो will यूज नहीं होगा, तो इसको यूज करेंगे it melts। नेक्स्ट भी यूनिवर्सल यानी जनरल ट्रूथ में आ जाती है, बारिश होती है, if it rains the ground, तो यहाँ पर भी आपका will यूज नहीं होगा, ये well लिखा हुआ है, will भी यूज, the ground gets, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे gets। ओके, तो ये will था जो कि आपने यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है 35, दे विजिटेड मरी नेक्स्ट वीकेंड, तो यहाँ नेक्स्ट है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लास्ट, दे विजिटेड मरी लास्ट, लास्ट यूज़ कर लें, या नेक्स्ट रखना है तो फिर वहाँ पर पीछे आप वर्ब को चेंज करेंगे, लास्ट वीकेंड। वी इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब देखें लास्ट नाइट है तो यहाँ पर आपने इंजॉय की जगह पर यूज़ करनी है, पास्ट सिंपल पास्ट, दैट इज इंजॉयड। ओके, आ जाएगा। इफ आई हैड टाइम दिस इवनिंग, अगर मेरे पास टाइम होता दिस इवनिंग, आई विल गो टू द जिम। इफ आई यहाँ पर आपने प्रेजेंट में यूज करना है, यस इफ आई हैव, अगर मेरे पास आज शाम टाइम होगा या हुआ दिस इवनिंग आई विल गो, तो मैं जिम जाऊंगा। 38 को देखें जी, they will invite their all friends at the party tomorrow। they will invite all their friends at the party tomorrow। tomorrow हमारे पास है और यहाँ पर will भी है, तो ठीक है, इसको रहने दें। 39, if you study hard you would pass the exam। if you study है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे will, ठीक है। अगर आपने इसको सेकंड कंडीशन में रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, यानी इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। अब हमने स्टडी को रख लिया और यहाँ पर विल पास, अब उसकी करेक्शन वो भी आपकी ठीक है जो आपने टाइप की है। इफ़ आई वन द लॉटरी आई विल, अब वन है तो यहाँ पर आपकी वुड यूज हो जाएगा, मॉडल वर्ब यूज करें, आई वुड, यस आई वुड ट्रैवल, विल यूज नहीं करेंगे, अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 41 है इफ दे अराइव्ड ऑन टाइम दे माइट हैव। अब देखें यहाँ पर माइट हैव यूज किया हुआ है, थर्ड कंडीशन है तो यहाँ पर हम सिंपली हैड ऐड करेंगे, ये हैड ऐड हो गया इस जगह पर। इफ दे हैड अराइव्ड ऑन टाइम दे माइट हैव कॉट द ट्रेन। 42, इफ ही स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास। अब देखें अगर आपने इधर चेंज करनी है, स्टडीड है तो जस्ट आप यहाँ पर वुड, ये है भी ख़त्म हो गया और आपका ये जो पास्ट है ये भी ख़त्म हो गया, आप इसको सिंपली वुड के साथ भी रख सकते हो। इफ़ ही स्टडीड हार्डर ही वुड पास द एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप यहाँ हैड ऐड कर दें तो वो भी आपका करेक्ट हो जाना था, आपका भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 43 में है
इफ ही हैड इनवाइटेड आई वुड हैव जॉइन द पार्टी। इसको हैव लिखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड करेंगे? वुड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वुड ऐड हो गया और ये थर्ड कंडीशन बन गई। इसको रखिए। 44 में इफ आई न्यू अबाउट द ट्रैफिक आई माइट हैव लेफ्ट, ये भी आप थर्ड कंडीशन है अर्लियर, तो यहाँ पर आई यूज करेंगे। आई हैड, यस आई हैड, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कि NOWN, नो। ठीक है, यहाँ पर आपका नो आ जाएगा। 45 इफ ही हैड लिसन टू माई एडवाइस ही वुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक। यहाँ पर आपने एक वुड ऐड करें और ये भी आपकी थर्ड कंडीशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, वुड हैव लाइक दिस। 46 में है ये शी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर शी गो। अब उसने काम खत्म किया था, इसको रखें। शी फिनिशेस आवर वर्क बिफोर शी गोज भी कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। अगर आपने पास में रखना है तो कोई एक करेक्ट कर ले तो यहाँ पर हम सिंपली वेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका वेंट आ गया, इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी 47 में हमारे पास इस वक्त जो है हैड है, हैड प्रैक्टिस्ड मोर आई वुड, इफ आई हैड प्रैक्टिस मोर आई वुड हैव, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आई वुड हैव बिकम यूज कर लेते हैं। 49 में है इफ शी हैड टेकन द अल्टरनेट रूट शी विल हैव। अगर वो उसने सही रास्ता लिया होता तो वो यहाँ पहुँच सकती थी, अर्लियर पहुँच सकती थी, यानी वो जो जैम था ट्रैफिक में फंस गई उससे बच सकती थी। यहाँ पर बिल खत्म करें, ये आपका हैड टेकन करेक्ट है। 50 में जी वी हैड ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन ही अराइव्ड। हम खाना खा चुके थे, तो देखें इसमें ऑलरेडी भी यूज़ किया हुआ है। पास्ट परफेक्ट को आप एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर नहीं यूज़ कर सकते, उसमें ज़रूर मेंशन करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया ही अराइव्ड, सिंपली यहाँ पर अराइव यूज़ करें। अब ठीक हो गया। 51 में है दे लेफ्ट द पार्टी बाय द टाइम वी अराइव। दे हैड, जब हम पहुंचे तो वो वहां से जा चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट की कॉम्बिनेशन के साथ देखें और इसी तरह फ्यूचर का प्रेजेंट के साथ भी यूज हो सकता है। इफ शी हैड टेकन द जॉब, इफ शी हैड टेकन है तो यहाँ पर आप सिंपली वुड हैव बीन प्रमोटेड, वुड लगा लें। ठीक है, तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो फिर इसमें चेंज, इफ शी टुक द जॉब शी वुड, ठीक है, शी वुड बी प्रमोटेड, तो भी आपका करेक्ट है। 53 ही हैड स्टडीड फॉर द टेस्ट बिफोर ही टुक, वो कर चुका था और बिफोर भी आपके पास आ गया है, फॉर द टेस्ट बिफोर ही टुक। यहाँ पर आप टुक सिंपली यूज करें कि उसने इससे पहले बहुत ज़्यादा इसकी स्टडी, पास्ट सिंपल पास्ट यूज करें। ठीक, यहाँ से खत्म। 54 है ही स्टडीज हार्ड फॉर द एग्जाम लास्ट वीक। अब यहाँ पर लास्ट वीक है आपके पास, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, तो यहाँ पर आप सिंपली स्टडीड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टडीड आ गया। 55 वी विजिटेड द म्यूजियम बिफोर वी डिसाइडेड। अब यहाँ पर हम कर चुके थे, बिफोर लिखा हुआ है, सो वी डिसाइडेड। ठीक है, हम पहले ये विजिट कर चुके हुए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ दोबारा वापस नहीं जाएंगे। सो वी हैड विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर। सो ये आपका फैन बॉयज का कंजक्शन यूज हुआ है, कॉमा भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स, तो हमने फैसला किया कि हम किसी और जगह अब जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 56 शी ऑलरेडी सीन दैट मूवी। अब वो पहले दे चुकी थी, शो she didn't want to watch it again। अब यहाँ पर सिंपली उसने कहा कि she had already, वो पहले इसको देख चुकी हुई थी, अब उसने फैसला किया कि मैं इसको दोबारा नहीं देखूंगी, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज कर दें। और ये सो भी आपका सही है, जो ऊपर भी हमने किया है, इसलिए मैंने इसको didn't के साथ भी यूज कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें, दे हैड प्लेड द गेम बिफोर। ठीक है, दे हैड प्लेड द गेम बिफोर सो दे नो द रूल्स। तो अब यहाँ पर पिछले सेंटेंसेस को देखते हुए क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हमारा नो नहीं आएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे न्यू। ठीक है, दे न्यू द रूल्स। 58 है जी आपका, ये क्लोजिंग में हम आ रहे हैं। इसमें अगर कोई आपको फिर भी प्रॉब्लम है
आप उसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको शेयर भी कर दिया करें। शी हैज़ विजिटेड सिटी मैनी टाइम बिफोर ही न्यू हीज वे। अब देखिए वो पहले काफ़ी दफ़ा विजिट कर चुकी हुई थी या कर चुका था, तो हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे हैड, ठीक है, ये हैज़ यूज़ नहीं होगा, ये पास में चला जाएगा। 59 है जी, सेकंड लास्ट सेंटेंस है आज का। वी हैव रेड दैट बुक इन स्कूल सो वी वर फेमिलियर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने हैड नहीं यूज़ करना, तो हमने यूज़ करना वी हैड रेड, हम पढ़ चुके थे इस बुक को पहले भी, ये थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल की जो आपको पहचान है रीड रेड रेड, तो वैसे ही होता है, तो यहाँ पर हम फेमिलियर को भी रखेंगे। लास्ट सेंटेंस है आज आपका, दैट इज 60। इफ द पॉलिटिशियन पेड अटेंशन टू एजुकेशन इन पास्ट द प्रेजेंट, यहाँ पर तो प्रेजेंट कंडीशन जो है वो आज बेहतर होती। ये बेटा बड़ा एक याद रखने वाली पॉइंट है कि जब आप थर्ड कंडीशन इस तरह यूज़ करें कि प्रेजेंट के साथ रिलेट हो जाए, ये देखिए टुडे लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसमें हम माइट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा ये जो है ये माइट भी यूज़ हो जाता है, माइट हैव बीन बेटर टुडे। द पॉलिटिशियन, यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक आ गई, द पॉलिटिशियन हैड पेड, थर्ड कंडीशन है, और इसमें आपने जब देखना है कि वो थर्ड कंडीशन से आपकी वो जो पास्ट में से होती हुई प्रेजेंट तक आ गई, तो फिर हम उसमें माइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड वर्कशीट की बाद आपकी ये फोर्थ वर्कशीट है। इसमें मैंने एक प्रेपोजिशन भी मिक्स की और साथ साथ मैंने कोई वर्ब भी साथ ऐड किए ताकि आप उसको भी लर्न कर सकें। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।